बेटा सबसे पहले बताया था ना क्या करना है अपना, कोई ना कोई एक कहते हैं ना कहाँ से हमें पढ़ना पड़ता है, तो स्टडी मटेरियल ढूंढ लें। तो स्टडी मटेरियल बता चुका हूँ कैसे ढूंढना होगा। आप ये अपना स्टडी मटेरियल ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? गए और देखिए स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी होता है। देखिए हर चीज तो मिलती तो है ही है, जैसे कि हाँ? ठीक 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 ठीक। देखो ये बेसिक साइड है। बेसिक साइड है या नहीं है कि ऐसे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन ये है कि भैया बेसिक साइड अपनी W3C क्या डाल, यहाँ नहीं आया यहाँ। क्योंकि इसमें ना एक लाइन सी पूरी बढ़िया सी बनी हुई है, तो हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, और इतना कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको नीचे ले लो, जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो वो जो सीखना चाहते हैं ना बच्चे, तो जो बताया था वो पहले तैयार कर ले, नहीं होगा तो बता दूंगा कैसे तैयार होगा। आप अपना विजुअल स्टूडियो खोल लो। छोटा सॉफ्टवेयर है, हल्का सॉफ्टवेयर है। और पहली बात में जैसे जैसे हम इसके पैकेजेस को इंपोर्ट करते जाएंगे ये हैवी होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है कि अभी हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई पैकेज डालने की कोशिश नहीं की है। जितना हैवी होता जाएगा उसमें रैम भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो। देखो मैं हर बार कहता हूँ कि हर बार क्या सीखना चाहता था, जैसे कि कुछ नया बनाया तो उसकी तुरंत एक फाइल क्रिएट कर ले। मैंने यहाँ पर गया और मैंने एक फाइल क्रिएट करी। आज हम आपको काम जो बताएंगे वो कुछ वेरिएबल पे काम कर सकते हैं। तो हम एक काम करें, वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल बना लें, VER वेर नाम का .py नाम का एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पाइथन की फाइल आ गई वेर नाम के। इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, कुछ देखिए आज का टॉपिक जो रहेगा, देखो बेटे यहाँ पर देखो जो हम लोग जो देख रहे थे इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं। ये देखिए यहाँ तक तुम सीख गए थे, इसके बाद हम बात करते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। देखो बेटा ये भी मैं दिखा, तो अच्छा ये दिखाई दे इसमें पाइथन में कमेंट्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। देखिए कमेंट्स क्या होते हैं, अब पता है हमारे कोड के अंदर ऐसा कोई कोड हो जो हमें एग्जीक्यूट नहीं करना होता है ना, तो वो हम कमेंट्स में डालते हैं। सी की तरह यहाँ भी दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। और सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं वो कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं वही हम बताते हैं। इससे पहले देखो बेटे, तो हम लोग कोड में गए, सबसे पहले एक प्रिंट मान लो PRINT प्रिंट लिखा, और आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया और फिर अंशुल ANSHUL अंशुल लिखा। कंसेप्ट सीखना, यहाँ पर हमने अंशुल इसके अंदर पास कर दिया। ये मैंने क्या किया, इसके अंदर अंशुल दे दिया। और अंशुल देने के बाद में देखिए अंशुल दिया और एंटर मार देते हैं। सबसे पहले इस कोड, छोटा सा कोड है, इस कोड को मैंने रन किया। देखिए ये अंशुल नाम का कुछ लिख के आ गया ना, डेटा आ गया। दो बार रन करा, दो बार डेटा आ गया। शुरू में लगता है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो थोड़ा स्लो है। तो आप देखिए दोबारा रन करता हूँ, देखिए देखिए कहीं ना कहीं आ गया होगा, नहीं है तो एक बार हम क्या करते हैं इसको टर्मिनल को, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ देखिए इसका रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, ओके, देखिए अंशुल भी दिख रहा है। अब एक काम करो, अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये अंशुल क्या चीज है, मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा के दिखाता हूँ सभी। देखिए हैश का यूज करते थे, देखो यहाँ नहीं, सॉरी ऊपर जाना है। ये हैश, देखिए हैश में लगाया ना, हैश। हैश जो होता है सिंगल लाइन कमेंट की यूज करते हैं। मैं लिख देता हूँ नेम, NAME, नेम ऑफ टीचर, नेम ऑफ टीचर TEACHER। मान लो कुछ कमेंट डाल दिया, अब रन कराता हूँ।
रन कराता हूँ तभी हमारे पास में रिजल्ट अनशुल आ गया, लेकिन भैया ये कोड का कोई फर्क नहीं, रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर मैं इसको गायब कर दूं और उसके बाद रन कराता हूँ, देखिए उसके बाद में क्या कहता है, एरर दे देता है। देखो ये एरर आ गई ना कि नेम ऑफ टीचर, ये किस टाइप की कोई सिंटेक्स एरर है, इनवैलिड सिंटेक्स। देखो नीचे बात लिख के आ रही है। मेन बात देखो, कोई भी नई नई चीज पढ़ते हैं, पुराना सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। भैया एरर किस बात की आ रही है, एरर कह रहा है कि जो आपने नेम ऑफ टीचर लिखा है वो क्या है, वैलिड कोड नहीं है। तो हमें मालूम वैलिड नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, एक कमेंट सीख रहे थे, इस कोड को हम कमेंट में डाल दिया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब बात करते हैं बेटा, इससे काम चलता नहीं है, आपको बहुत सारा कोड लिखना होता है, मल्टीपल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये साइंस से परिचित होंगे। तीन बार ऑन करना है, तीन बार ऑफ करना है। इसके अंदर आपने मान लो आपने एंटर मारा, एंटर मारा, इस टाइप से आपने कुछ कोड लिखा, ये कोड आपको दिखाई दे रहा है ना। ये कोड लिखने के बाद में जब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराने की कोशिश करते हैं, तो देखिए तभी हमारे पास में कोई भी मतलब एरर नहीं आती है। तो ध्यान रखना, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट है। तो मल्टी लाइन कमेंट हमें किसमें लिखते हैं, ये तीन कॉमा ऑन करते हैं और तीन कॉमा ऑफ करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल कुछ भी इसके अंदर स्टोरी लिखी जा सकती है अपने प्रोग्राम से रिलेटेड। तो ये बात ध्यान रखना, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कंसेप्ट को क्लियर कर लिया होगा आपने यहाँ पर। ये फटाफट ये बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे, चिंता मत करो। ये कमेंट पर हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं है, बस ये है कि पता होना चाहिए भैया ये क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे लिखा जाता है। ये देखो मैं यहाँ पर कहीं दिखाऊंगा, कहीं करके दिखाया होगा, देखो बेटा क्या लिखा है। ओह सॉरी, इससे भी किया जा सकता है। ठीक है, ये कॉमा ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये वाले कॉमा होते हैं कमेंट्स के लिए। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ये सिंगल लाइन याले जो कॉमा बंद करते हैं, याले कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतनी। अच्छा एक चीज तो नहीं पता लगी, PRINT लिखा, प्रिंट लिखा, और प्रिंट लगाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक काम करके देखता हूँ क्या ये चीज पॉसिबल है। वो क्या है, मैं यहाँ पर चला गया, मान लो आप यहाँ चले गए, और यहाँ क्या चले गए, मैं कहता हूँ इसी में क्यों जा रहा हूँ, नया क्यों जा रहा हूँ, इसी प्राइवेट में देखता हूँ, पाइथन में कुछ ना कुछ मिल जाए। चलिए मान लो यार ये कुछ स्टोरी मिली है, ये मेरी स्टोरी मिली से यहाँ से कॉपी मारा, कॉपी करने के बाद में अपने एडिटर में गए, और एडिटर जाने के बाद में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे नहीं, गलत कर दिया, हिंट आ गया, PRINT प्रिंट लिखा, और इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक, और मैंने लिखा एंटर, 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 एंटर। अच्छा, इसको मैं रन कराता हूँ, एक एरर आती है, इस एरर को दूर करता हूँ, और एक एरर को दूर करने के बाद में 1 1 3 बार यहाँ लगाता हूँ, और 3 2 टाइम यहाँ लगाता हूँ, 1 1। ओके, अच्छा अब रन कराता हूँ। ओके बेटा, आपने ये क्या देखा ना, इस चीज को मेन फोकस कर, ये लिखा है प्रिंट एफ। अरे मान लो मुझे कोई मल्टी लाइन में प्रिंटिंग करानी होती है ना, मल्टी में, मान लो कोई पोयम, आप समझ में आई बात को कैसे करना है। मैं अभी यहाँ पर जो चीज थी वो करनी पड़ेगी, वरना समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कोई पोयम ढूंढ लेता हूँ, कोई इंग्लिश का कोई मैटर ढूंढ लो, पोयम मत को ये ढूंढ ले यार, कुछ भी आ जाए। अच्छा लगा क्योंकि ये इसके एप्लीकेशन मैंने देखी थी, इस एप्लीकेशन का मजा जो दिया था उसने क्या था, कुछ मैटर ढूंढो, अरे क्या कर दिया
क्या हटाया, कोई रैम चल रहा है, चल जाए। एक काम करो, चलो यहाँ से उठा लो, कुछ मैटर उठा लो, यहाँ से मान लो कॉपी कर लिया। कॉपी करने पर मैं एडिटर में गया, और एडिटर में जाने के बाद में मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको एंटर मारता हूँ, PRINT लिखता हूँ, प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट मार दिया। और पेस्ट मारने पर मैं क्या देखता हूँ, कुछ मैटर को नीचे ले आता हूँ, मतलब यहाँ पे मैटर आया, इतना मैटर को नीचे मार दिया, ठीक है। यानी कि आपने कोई ऐसी एक पोयम पोयम लिखी थी ना, वो पोयम मल्टीपल लाइन में आ रही है, मान लो 2-3 लाइन बना दे, ऐसे कर ले, ठीक है, ये कुछ लाइनें और कर दे, इस टाइप की बात समझ रहे हो। कोई कहानी है, कोई इस टाइप से आपने मैटर तैयार कर लिया। अब इस मैटर को ही प्रिंट कराना था, तो प्रिंट कराने क्या होता है, 3 बार से कॉमा ऊपर लगाने हैं और 3 बार कॉमा नीचे लगाने हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में, देखिए यहाँ पर एक टाइम लगा था, 2 बार लगा दो, ये लगा दो, ठीक है, ये एरर खत्म हो जाएगी। रन कराओगे ना, रन कराने में क्या देखते हो, क्या ये पूरी देखो स्टोरी पूरी बढ़िया सी एक छपके आ गई। तो ये एक नोट करने की बात है। देखो प्रिंट तो हम सीख के आए हैं, सी में भी सीखा है, C++ में सीखा है, पाइथन में क्या होता है, प्रिंटिंग जो करते हैं, यानी कि आउटपुट लेने के तरीके भी आपके सामने नया दिखाई देते हैं। मल्टी लाइन की प्रिंटिंग कैसे की जाती है, /n का यूज करके तो हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन एक ही वहां पर कितने प्रिंटर लगेंगे, वहां पर कई प्रिंटर लगेंगे। एक ही प्रिंट में हम मल्टीपल लाइन का कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, कभी आपको काम में आएगा। हालांकि ये आगे मिल सकता है या ना मिले, लेकिन इस चीज को आप नोट डाउन करना, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। कमेंट कमेंट खत्म हो गया, कमेंट के बाद आते हैं हम, देखो वेरिएबल्स। देखो सबसे बात मुझे पाइथन में ये देखने को मिली ना, कि भाई सबसे अच्छी बात क्या, देखिए इस चीज को कंसेप्ट क्लियर करो यार थोड़ा। देखो कह रहा है यार एक्स बना, एक्स में 5 स्टोर कर दे, वाई में जॉन स्टोर कर दे, दोनों को प्रिंटिंग मारते हैं, देखते हैं क्या आता है। चल कोई बात नहीं, प्रोग्राम मेरा एक चल ही रहा है, इसी में मैंने काम करना है। मैं नीचे ले आता हूँ, इसको एंटर मारता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैंने एक्स लिया, मतलब एक्स वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, 12 स्टोर कर दिया, एंटर मार दिया, फिर PRINT कर लिया, प्रिंट कर लिया, और ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक्स की प्रिंटिंग कर दी। और एक्स की प्रिंटिंग करने के बाद हम क्या देखते हैं, एंटर मारते हैं, कोई एरर नहीं आती है। एक बार देखते हैं क्या आता है। अरे देखिए यहाँ पर 12 प्रिंट हो गया, देखिए 12 यहाँ स्टोर किया है, 12 स्टोर किया है, और 12 यहाँ प्रिंटिंग आपके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन यार ये देखो ये क्या है यार, ये क्या है यहाँ पर यार, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, नेम ऑफ वेरिएबल है ना, नेम ऑफ वेरिएबल है, लेकिन डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन यार डिक्लेयर तो कर रहे हैं, लेकिन यार इसका टाइप तो दिया नहीं, डेटा टाइप क्या ड्रामा हो रहा है। एक कहावत है कि पाइथन जो है डेटा के टाइप को सूंघ लेता है। हिंदी में बात करें सूंघने का मतलब क्या है, सूंघ लेता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सूंघ लेता है, और मतलब उसके बाद बता सोच लेता है कि कैसा है। जैसे यहाँ पर 12 है, अगर मैं यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर मैं ये आपके पॉइंट लगा कर और एडिट कर देता हूँ, और उसके दोबारा रन कराता हूँ, ये देख क्या हो रहा है, 12 पॉइंट एडिट कर दिया। इसने क्या किया, एक्स ने फिर इसको टेक कर लिया, और फिर समझ लिया कि ये वैल्यू कैसी है। तो ध्यान रखना, वेरिएबल की डेफिनेशन चेंज हो जाती है पाइथन के अंदर। पाइथन कहता है कि वेरिएबल, पाइथन में वेरिएबल क्या बोला जाएगा, कि वेरिएबल एक ऐसा कंसेप्ट है जो मेमोरी में स्टोर डेटा की लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है। वेरिएबल मेमोरी में रखी हुई जो डेटा, स्टोर डेटा है, उसकी लोकेशन को उठा लेता है विद डेटा। कैसा डेटा, डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास टाइप कास्टिंग होगी। आगे देखिए कंसेप्ट आएगा टाइप कास्टिंग का, यहाँ नीचे आएगा, वो बताएंगे कैसे काम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए ये चीज हमने यहाँ पर देखा, ये हल्का चीज है, फटाफट इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक बात और है, इसका मतलब क्या है कि भैया एक काम और कर सकते हैं, एंटर मारा, देखिए मैंने एक बाई ले लिया, बाई के अंदर मैंने डाल दिया अंशुल, ANSHUL, अंशुल डाला, उसको बंद किया, एंटर दबाते हैं, PRINT करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर वाई की स्टोरिंग कराते हैं, भेज देते हैं, और एक बार रन करा के देखते हैं। तो यार देखिए एज अ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग एज अ वेरिएबल जो है, स्ट्रिंग भी डिक्लेयर हो रहा है, फ्लोट भी डिक्लेयर हो रहा है, इंट भी डिक्लेयर हो रहा है। उसका मतलब क्या है, टाइप कास्टिंग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कुछ और चीजें दिखाई गई हैं, इससे कुछ नया कुछ दिखाई दे रहा हो तो पढ़ेंगे, वरना फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड आता है टाइप कास्टिंग। अबे टाइप कास्टिंग क्या कह रहा है? टाइप कास्टिंग कह रहा है कि भाई मेरे ये टाइप कास्ट को देख के करते हैं कैसे काम करता है। अभी करके दिखाते हैं 2 मिनट में कि टाइप कास्ट कैसे किया जा रहा है। के देखिए, ये चीज सबके समझ में आई होगी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। देखिए, अगर मैं देखिए बच्चे इस एक्स के अंदर फ्लोट टाइप का 3 डालता हूँ, इसके अंदर इंटीजर टाइप का 3 डालता हूँ, इसमें आप स्ट्रिंग टाइप का 3 डालता हूँ, तो तीनों में टाइप कास्टिंग करने का तरीका समझ में आना चाहिए। एक काम करते हैं, देखो यहाँ से इस चीज को समझने की कोशिश कर ली, वह करके देख लेते हैं। करके देखना बहुत जरूरी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। करके नहीं देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आता। मैं करता हूँ, मान लीजिए आपने ए ले लिया, एक्स का यूज कर रहे हैं, चलो भाई हम ए का यूज करेंगे। चेंज कर लिया मैंने, ए नाम का वेरिएबल लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, क्या कह रहा, इंट, INT इंट, और इंट में क्या डाला था, 3 डाल दिया था। ये 3 डाल दिया था, ठीक है बेटा, ये 3 डाल दिया था और एंटर दबा दिया था। एक वाई बी लिया और बी के अंदर मैं लिखता हूँ FLOAT, फ्लोट, और फ्लोट में ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ, मान लो आपको 3, सेम रखूंगा, सेम रखता हूँ। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ बेटा, देखिए PRINT, प्रिंट लिखता हूँ, और प्रिंट में एक ही प्रिंटिंग मारता हूँ। देखिए एक ही प्रिंटिंग मार दी। उसके बाद में PRINT, प्रिंट, प्रिंट के बाद में मैंने बी की प्रिंटिंग मार दी, दोनों प्रिंटिंग मार दी। दोनों प्रिंटिंग मारने पे एक बार रन करा के देखता हूँ। देखिए, देख रिजल्ट, देख रिजल्ट आ रहा है 3 और 3.0। इसका मतलब समझ बेटा, इसका मतलब है टाइप कास्टिंग हो रही है। और कैसी टाइप कास्टिंग हो रही है, एक्सटर्नल या इंटरनल, या एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट होती है, एक्सप्लिसिट होती है कि बेटे कोई बताएगा? ये मैंने यहाँ पर ये करा है, ये कंसेप्ट जो समझी सी में पढ़ा होगा बच्चे ने कि भैया इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, कोड है, कोई बताएगा? सर इम्प्लीसिट। इम्प्लिसिट हो रहा है या एक्सप्लिसिट हो रहा है? देखो, कंपाइलर ने तो नहीं करा ना, कंपाइलर तो यहाँ तो आपने एक्सप्लिसिट किया है, इम्प्लिसिट किया है, एक्सप्लिसिट किया है ना, ये बॉर्डर लगाकर बी के अंदर आपने 3 को कन्वर्ट करके भेजा है ना, या बी के अंदर पहले से कन्वर्ट होके आ गया है। अगर मैं फ्लोट के साथ इंटीजर को जोड़ देता, उसके बाद बी की प्रिंटिंग मारता ना, तो बी की अपने आप ही टाइप कन्वर्जिंग हो जाती, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं ना इंटरनल हो रही है, इम्प्लिसिट हो रही है, एक्सप्लिसिट बाहर से करके भेजी गई। इतनी बात सबके क्लियर हो गई? हो गई? अरे कोई आवाज तो दे, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कहानी बता रहा हूं मैं, यस सर, यस सर। है बढ़िया सी कहानी चल रही है, बिल्कुल एक ही प्रोग्राम के अंदर कंसेप्ट सीखने की बात चल रही है। इधर देखो यार, देखो इधर पकड़ते जाओ, इधर करते जाओ। मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कैसे पढ़ना है। ये देखो 10-15 मिनट के अंदर सब देखो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, चलो देखते ही। इतनी बात समझ में आ गई थी कि ये वेरिएबल वाला चैप्टर जो है, जो था आपके सामने 2 मिनट लगे, और मैंने इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट थी करके देख ली। थ्योरी तो पड़ी हुई है सब। देखिए ये कंसेप्ट कास्टिंग की हो गई। अच्छा, एक बात और है, एक बात और अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर मैं ये देख रही थी बात को, यहाँ पर यार ये चीज क्या चीज है, ये चीज में देखी, अभी बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, इस चीज को नोट करना कि जब आप कभी भी, बेसिक चीज है ये, कि टाइप, टाइप क्या लिखा है, यू कैन गेट अ डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल विद हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन। कहते हैं अगर किसी का डेटा टाइप पता करना होता है कि भैया इससे इसका डेटा टाइप एक्स के अंदर क्या स्टोर है, एक्स ने इसके लिए क्या बिहेवियर बना के रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसका डेटा टाइप निकाल लें। हालांकि मुझे मालूम है ये डेटा टाइप क्या होता है, ये इंट होगा, लेकिन मान लो मैं ये एक नया बंदा भेज दिया जाए जिसको पता ही ना है कि 5 क्या है, इंटीजर है या आपका जॉन क्या है, या जॉन लिखा हुआ मेंशन लिखूंगा कैसा है। तो इसके लिए भी भैया मेरे सामने एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाई दी कि क्या कीजिए, देखो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, वाई के अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, तो यानी कि हम क्या करें, फटाफट देखिए बेटे, हम क्या करें, यहाँ पर लिखे प्रिंट, PRINT, प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब बच्चे बात सुनो, मैं TY लिखा, ठीक है, टाइप नाम का आ गया, टाइप नाम का फंक्शन डाल दिया, ये फंक्शन आ गया। इसके अंदर देखिए मैं किसका टाइप देखना चाहता हूँ, मैं ए का देखना चाहता हूँ,
ए का देखना चाहता हूँ, ए टाइप किया, देखो एडिटर की ताकत तो ही है, फटाफट कर रहा है, कंसेप्ट सीखते जाओ। देखो यार, ये ध्यान रखना, ये क्लास इंट बता रहा है, ये क्या है, क्या चीज, देखो इस चीज को नोट करना, क्लास इंट, क्लास इंट, ध्यान रखना बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ये रिटर्न में जो आउटपुट देगा वो क्लास के नाम से देगा कि उसकी क्लास कैसी, बिहेवियर कैसा है। देखिए बच्चे, इसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं दिया रखा होगा, उसका इंट नाम की क्लास बनी हुई है, ये इंट नाम की क्लास है। इसका मतलब जो है, जो डेटा जा रहा है वो इंटीजर टाइप का जा रहा है। देखिए इससे पहचानना सीखो, ये चीज पहचानना सीखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान बच्चे, ये मैंने यहाँ लिखा था, एक काम और करता हूँ, एंटर। देखो करने का तरीका एक होता है, एक ही प्रोग्राम बनाते चले जाओ, पूरा कंसेप्ट सीखते चले जाओ। फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम रखो अपने पास में जबरदस्त करके, बार बार छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अब बी डाल के देखा, करके देखा भैया क्या बोल रहा है, करके देखोगे, एंटर मारा, रन कराता हूँ, ठीक है रन कराओ। ये क्या कह रहा है भैया, ए जो था, ए वाली ए वैल्यू देखो, कौन सी वैल्यू है ये, ए में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 3, ठीक है, कैसी वैल्यू स्टोर है, 3, और 3 का टाइप क्या था, इंट। और देखिए बी में क्या स्टोर है, टाइप कास्ट भेजिए, 3 का टाइप कास्ट कर दिया, 3.0 मैंने फ्लोट बना दिया, 3 का फ्लोट क्या होता है, 3.0, वो बी के अंदर स्टोर है। तो यार बी में क्या गया, देखिए फ्लोट जा रहा है, लेकिन कोडिंग किसे कहते पता कर लिया भैया, ऐसे पता कर लिया, कैसे उसका टाइप जानकर। ध्यान रखना, ये भी मैंने एक फंक्शन देखा, सही से फंक्शन में दिखाई दिया, आप देख सकते हैं, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। कास्टिंग, अच्छा ये अच्छा पढ़ने वाली बात आ गई, वेरिएबल चलना था, ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंगल कोडिंग कोडिंग सब समझ में आ गई, ओके। अच्छा, कुछ नहीं, इस पर कंफ्यूज मत हो यार, एकदम मत जाओ, जो नहीं है मत जाओ उधर, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या कहता क्या है, इसने एक शब्द बोला, इसने एक शब्द बोला, कहता है सिंगल लाइन और डबल लाइन सेम होती है, लिखा है द स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर बाय यूजिंग सिंगल एंड डबल कोस्टेड। तो हम भैया देखो, जो पुराना चला आ रहा है, पुराना हम समझ में आते हैं, उसी पर रख के चलेंगे, नया कहीं दिखता है तो हम काम करेंगे, वरना कभी यहाँ दिख गया कहीं वहां दिख गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हम जानते हैं सी में हमने इस कंसेप्ट से उठाया, तो हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, तो कभी गड़बड़ी नहीं, ठीक है, ये आगे अच्छा, इससे कुछ नहीं है, वेरिएबल नेम की बात कर लेते हैं। नेट जो है वो मोबाइल से तब ब्रेक चल नहीं पाता, थोड़ा स्लो हो ही जाते हैं। ठीक है, देखो वेरिएबल में डिक्लेयर, देखिए मेन बात यह करनी है भैया, एक वेरिएबल में बात ये करनी थी बच्चे, कि ये चीज बतानी थी कि भैया रूल क्या है भैया, कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। वो देखो, ये इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सी का सेम रूल को फॉलो करता है। कहा गया भैया, जो वेरिएबल नेम लिखोगे ना, तो आप स्टार्टिंग कैरेक्टर से कर सकते हो, या आप कोई स्पेशल सिंबल यानी कि हाइफन से कर सकते हो, न्यूमेरिक से नहीं कर सकते, वही पुरानी बात है। तो इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो सी में हम सीख के आए हैं, जावा में सीख के आए हैं, सी प्लस में सीख के आए हैं ना, वही रूल फॉलो होते हैं, कोई नया रूल फॉलो नहीं होता। तो नेम ऑफ वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इसमें कोई टेंशन की इतनी बात नहीं है। एक कंसेप्ट और है, ये क्या कह रहा है, कह रहा मल्टी वैल्यू ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। भाई कह रहा है कि ये चीज कह रहा है, ये भैया देख ले यार, ये तो समझ में आ रही है कैसे कह रहा है,
कि भैया ये कह रहा है कि x, y, ये लिखा पाइथन अलाउ द यूज द असाइन द वैल्यू द मल्टीपल वेरिएबल इन अ वन लाइन। अच्छा, ये कंसेप्ट क्लियर है, करके देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ही लाइन में वेरिएबल बनाओ, पहली वैल्यू इसके अंदर, दूसरी वैल्यू इसके अंदर, तीसरी वैल्यू इसके अंदर, क्या जाती है नहीं जाती है। रिजल्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। जब इसका आउटपुट देखते हैं, हाँ भाई ऐसे आंसर आ सकता है, तो ठीक है, एक बार करके देखते हैं कि क्या भैया होता है या नहीं होता है। ठीक है, चल भाई यहाँ आ जा, एंटर मार, एंटर मार फटाफट। मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बना लूँ। ठीक है, कह रहा एक्स ले लो, कॉमा ले लो, एक्स मत ले, एक्स हम ले चुके हैं, तो हम क्यों चलो एक्स टाइप कास्टिंग गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ कोई बात नहीं। एबीसी, ए बी ले लिया था, सी लेता हूँ, एक सी ले लेता हूँ, एक डी ले लेता हूँ, और एक मैं मान लो आप ए बी सी डी ई ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा था, ये एक बार ध्यान दो, कह रहा था, ठीक है, अच्छा कोई नहीं, सेम बात है। अच्छा, अब क्या इक्वल का साइन लगा, भैया लगा लिया, इक्वल साइन लगाता हूँ। एक में क्या करता हूँ मैं, 12 डाल दूं, कॉमा लगा दूं। एक में मान लो 12 डाल दिया, एक में डाल देता हूँ 23 डाल देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। एक में डाल दूं, इतना लंबी वैल्यू डाल देता हूँ, एंटर मारता हूँ, PRINT, प्रिंट लगाता हूँ, प्रिंट में सी डाल देता हूँ, जो सी डाल दिया बाहर आ गया, एंटर मारा, PRINT, प्रिंट लिखा, इसके अंदर मैं क्या डाल दिया, डी डाल दिया। ठीक है, बाहर आ गया, और PRINT, प्रिंट लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, इसके अंदर मैंने ई डाल दिया और बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो रन करा के देखता हूँ यार। देखो यार ये क्या हो रहा है यार, देखो 12, 23, 334 कुछ वैल्यूज में डाली थी, वो वैल्यूज यहाँ पर डिक्लेयर कर दी। अच्छा एक काम कर दे, इतनी बात समझ में आ गई आपके। एक काम और करके देख लेते हैं कि भैया क्या यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इसकी जगह में यहाँ पर ऐसे लिखे ANSHUL अंशुल KUMAR कुमार डालता हूँ, कुमार डालता हूँ। ठीक है, इस कुमार डालता हूँ, डालने के बाद देखो अपडेट करूँ, अब मैं देख यार, एक एक इंटीजर वैल्यू, दूसरी इंटीजर वैल्यू, और तीसरी स्ट्रिंग वैल्यू चेंज कर ले। इसका मतलब क्या हुआ यार, हम वेरिएबल से खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, खेलना सीख रहे हैं भाई। वेरिएबल से खेलो तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, यही तरीका होता है। इतनी पसंद आगे देखिए यार, फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग, ये तीनों वैल्यूज को हम एक ही लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। बस कोड ध्यान रखना यार, यह कोड है। आप एक ऐसे ही एक फाइल बना रहे हैं, वेरिएबल से रिलेटेड सारा काम करके देख लिया आप, तो यानी कि वेरिएबल नाम के प्रोग्राम कर सारे कंसेप्ट हो गए इसके अंदर। ठीक है, एक आध और ड्रामा कह रहा है कि भैया ये कह रहा है ये आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं, देख ले भैया क्या आउटपुट वेरिएबल्स क्या कह रहा है। फटाफट नीचे आए, कह रहा है यार प्रिंट का नाम को कोई फंक्शन करना पड़ेगा, ये आंसर मारा पाइथन, अच्छा 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 इस टाइप से, ओके चल भाई ये भी कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। एक बढ़िया सा जो फ्लोट बना रखा था, वाई के अंदर अंशुल डाल रखा है, देखो वाई के अंदर अंशुल डाल रखा है, वाई के अंदर अंशुल डाल रखा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वाई के अंदर अंशुल डाला हुआ है ना, तो एक काम करता हूँ, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक प्रिंट मारता हूँ, PRINT, प्रिंट लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट लिखता हूँ, लिखो नेम, NAME, नेम, इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, आप बाहर आ गए, एक प्लस का साइन लगाया, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया। ठीक है, एक बार देखते हैं, कोई एरर देखते हैं, एरर होगी तो देखी जाएगी, नहीं होगी तो रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, कुछ कह रहा है PRINT, ओके कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक बार देख लें क्या कह रहा है ये। पाइथन इज इक्वल प्लस ए इनवार वैल्यूज, ठीक तो है यार, इसमें अच्छा शायद देखते हैं इसकी गलती हो रही हो। PRINT प्रिंट है, अच्छा एक स्पेस हूँ क्या, ए के अंदर गया अंशुल, अच्छा देखते हैं। तेरे की एक के अंदर इंट है सर। क्या कह रहा है, भाई क्यों नहीं आ रहा, वो एक क्यों नहीं आ रहा। चलो ठीक है, सर एक ये दिख गया। ये दिख गया ना, सर वो स्ट्रिंग को लेता है, इंट को नहीं लेता, इसलिए नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, करके देख लिया ना। ठीक है, मैंने क्या किया देखो,
एक प्रकार से एक क्लास चली, मुझे भी देखना है। मैं देख रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं ऐसे ही इसी समय पढ़ता हूँ और सीधे लाइव दिखा रहा हूँ। मैं भी, मेरे को प्रॉब्लम मेन आ रही है कि भैया कैसे करते हैं। मैं भी एक सब काम करके पहले रख के तैयार रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेन काम लड़के तैयार रख ले, करके देख ले, उसके बाद पढ़ाए। अब मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट ही काम कर रहा हूँ, 1 घंटा तुम्हारा खराब, 1 घंटा मेरा खराब, लेकिन क्या है, मुझे भी एक बार अपने समय करने आ जाएगा, जो रियल प्रॉब्लम्स आ रही है वो रियल आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है। तो देखिए, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बताया जरूर होगा, लेकिन हमें इतने ही पढ़ना नहीं, आगे बात करेंगे कैसे काम होता है। ठीक है, मेन पार्ट है, जल्दी जल्दी करके मुझे ना एक एप्लीकेशन उस पर काम करना है, उसके लिए पूरा एक वो तैयार करनी है वर्कशॉप। मैं, चलो अच्छी बात चल रही है, इतनी क्लियर होगी बेटा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा होगा नहीं यार, होगा जरूर, कुछ ना कुछ नया होगा जरूर, वेरिएबल के साथ निकल जरूर आएगा। जबकि हम सी के संग, जब हम उसकी टाइप कास्टिंग वो कहते हैं उसे, कंट्रोल स्ट्रिंग में कर सकते हैं, तो हम लोग इसके अंदर भी कर सकते हैं, करेंगे जरूर, होगा जरूर। एक रिकॉर्डिंग चल रही है, इतना क्लियर हो गई। चलो, और कुछ तो नया दिख रहा है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये जोड़ घटाना कर सकते हैं, ये कर सकते होंगे, जोड़ कर सकते होंगे, देखें एक बार रिजल्ट देख के, 100% कहीं ना कहीं कर सकते होंगे। देखिए, देखिए, हाँ, ये कुछ दो स्ट्रिंग को जोड़ा भी जा सकता है। चलो ठीक है, 1 मिनट लगेगा, ये भी करके देख लें, हमें टाइम है, 5 मिनट है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग में ये डाला हुआ है, क्या अंशुल डाला हुआ है ना। एक काम करते हैं, यहीं पे कर लें यार, हम लोग यहीं पर डाल देते हैं, एक जेड ले लें, जेड नाम का वेरिएबल नहीं है, जेड के अंदर मैं डाल देता हूँ कुमार, KUMAR, कुमार। या इतनी बात क्लियर हो गई, एक कुमार ले लिया। चल भाई, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर मैं सिंगल से भी कर लेता हूँ, कि ये कह रहा था क्या भैया ऐसे भी पॉसिबल है, मैं करके देख लेता हूँ भैया। ठीक है, ये भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा भैया, दोनों वैल्यू में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करूँ, एक काम कर सकता हूँ, ठीक है, इसको एंटर मार दूं, एंटर मारने पर मैं क्या हूँ देखो, एंटर मारने पर मैं PRINT प्रिंट लेता हूँ, और प्रिंट लेने पर मैं कह रहा हूँ भैया, कह रहा हूँ वाई और प्लस और जेड करके देख लो क्या परफॉर्म करेगा। देखते भैया, यार देखो, यार जोड़ दिया, ये अंशुमित कुछ कर लिख दिया था मैंने, थ्योरी यहाँ पर चेंज कर ली भैया, कर लो यार, अंशुल कर लो यार, यार अंशुल कर लिया, कॉमा लगा, देखो रियल चल रहा है सब कुछ, कोई भी मिलावट नहीं हो रही है भैया, दो लग गए ना, KUMAR। ठीक है, देख भाई, बिल्कुल समझ में आ रही बात। इसका मतलब कि कॉन्केडिनेशन एक कंसेप्ट था, हमने जो सी में पढ़ा था, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास में कुछ किया जा सकता है, 101%। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, ये भी हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही प्रोग्राम में सारे चल रहे हैं, एक बार पढ़ते चले जाओ, दो जोड़ा, एक्स पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है इसको भी ऐसे जोड़ा जा सकता है। इससे मतलब क्या हुआ यार, हम क्या कर सकते हैं कि भी कॉन्केटेनेशन चल रहा है, या कि ये ऑपरेटर भी कर सकता है, ऑपरेट भी कर सकता है, जोड़ रहा है या ऑपरेट कर रहा है, ये भी करके देख सकते हैं, डिफरेंट में क्या रिजल्ट देगा। और कुछ था नहीं, इतनी चीजें अभी देखते हैं क्या कर लेते हैं, दो नए कंसेप्ट हैं, जोड़ के देख लेते हैं। अच्छा, एक काम करें यार, भाई मेरे, हमारे पास में दो वैल्यूज पड़ी थी, एक वाली एक्स के अंदर है, और एक एक्स के पास वैल्यू थी, इंटीजर किसी के पास, मान लो ए के पास में इंटीजर होगा। ओके, नहीं अच्छा करते हैं, ए और बी को जोड़ के देखते हैं यार, PRINT प्रिंट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, A+B कर देते हैं, A+B। ठीक है, उसके बाद करते हैं 6.0, देख इधर, ए कैसा था, इंटीजर टाइप का था, बी कैसा था, फ्लोट टाइप का था। इस दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में रिजल्ट कितना फ्लोट टाइप का हुआ, इसने अपने आप ही इस रिजल्ट को फ्लोटिंग बना दिया, यानी कि इंटरनल हो गई, इंटरनल टाइप कास्टिंग कर दी, और उसको प्रिंट मार दिया। देखिए रिजल्ट आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने, यानी कि यार ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, यहाँ कॉन्केटेनेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग में कॉन्केटेनेशन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ऑपरेट कर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑपरेट करा जा सकता है। ठीक है, एक और कंसेप्ट है, ये क्या कह रहा है यार, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक बार ट्राई कर ले, कि 5 ये कॉन्केट करेगा या एरर देगा। कह रहा भाई ये एरर देगा, कह रहा है ना एरर देगा,
कह रहा है एरर क्या देगा कि इंटीजर और स्ट्रिंग को आप कौन क्या करते हैं परफॉर्म नहीं कर सकते। टाइप कास्टिंग अलग हो गई ना, कंफ्यूज हो गया भैया इसको। तो हमें ये कह रहा है, ये कहेगा कि जोड़ो, ये कहेगा कि कॉन्केट करो, ये कहेगा ऑपरेट करो। तो हो सकता हो शायद इस टाइप की कोई एरर हो, सिंटेक्स एरर नहीं है, ये एरर है। इतनी बात क्लियर हो गई। फटाफट एक चीज देखते हैं क्या पता और कुछ बचा इसमें। चलिए देख लें, यानी कि वेरिएबल वाला चैप्टर जो तुम्हारा कंप्लीट कर दिया बिल्कुल अच्छी तरह से। अरे कहाँ गया, कुछ है? अच्छा ग्लोबल वेरिएबल्स कुछ है, ग्लोबल वेरिएबल तो फंक्शन वगैरह में कहीं काम आएंगे। अच्छा ठीक है, चलो इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे कि फंक्शन, जब चैप्टर आगे देखेंगे ना कहीं फंक्शन होगा तो उसमें काम करेंगे, ठीक है। हटाओ उसको, आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अपने आप ही कर लेना, नहीं एक्सरसाइज हो कुछ, क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है। ओके, यानी कि वेरिएबल खत्म हो गया, डेटा टाइप पर काम करेंगे कल। कुछ ना है, तेजी से काम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डेटा टाइप क्या है, इस चैप्टर को पढ़ लेना यार, ठीक है, मौका मिला। अभी 1 मिनट बचा है, चलो ठीक है, आज इतना रखते हैं, ठीक है, ओके।